साथियों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि भैया भारत के लोग अलग अलग देशों में जाते हैं, तो ऐसे कौन से टॉप 10 कंट्री आती है, आपको दिख रहा होगा। इन देशों में सबको मिलता है वीजा, जॉब और सैलरी भी 2 लाख रुपए तक कमाई जा सकती है। तो ऐसे कौन से देश हैं? वीडियो आप अगर पूरा देखोगे तो नीचे कमेंट करना जरूर लास्ट में कि सर इस कंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो भारत के लगभग 10 देश ऐसे हैं भारत के लोगों के लिए जो अनस्किल्ड जॉब हैं। जो अनस्किल्ड का मतलब समझते हैं जिनमें कोई भी काम नहीं आता आपको, फिर भी ये लोग आपको जॉब दे देते हैं और वीजा दे देते हैं। ऐसे 10 देशों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से देश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना ताकि मैं पढ़ सकूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। इसमें हम बात करेंगे, देख सकते हैं कि टॉप 10 कंट्री अनस्किल्ड जॉब फॉर इंडियन। जी हां, और सबटाइटल में एप्लीकेशन प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि भाई साहब कौन से देश हैं जो आपको अनस्किल्ड, जो कोई भी काम नहीं आता फिर भी आपको वीजा देंगे, इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं और अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको अनस्किल्ड जॉब में विदेश क्यों जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है तो आप इंडिया में जॉब कर लो, फिर भी इंडिया काम नहीं आता है फिर भी आप विदेश जाना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो है भैया आपको इंडिया से ज्यादा पे सैलरी मिलेगी। इंडिया से 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। अपॉर्चुनिटी परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको कुछ कंट्रियों में ऑफर मिलता है चाहे आपको काम नहीं आए। और डिमांड अगर जॉब की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जॉब है, एग्रीकल्चर जॉब है, हॉस्पिटलिटी जॉब है और एंड लॉजिस्टिक, इन प्रकार के जो जॉब है इनमें ये नहीं कि 4 ही जॉब है, इसमें भी 20-30 जॉब बन जाते हैं। तो ये जॉब ऐसे हैं कि आपको काम नहीं आ रहा फिर भी ये लोग आपको जॉब देने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे में अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन है, फार्मिंग जॉब है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब है, डोमेस्टिक वर्कर है ना, वेयर हाउस जॉब है, ऑपरेशन वगैरह, ये प्रकार के जॉब हैं जो इन स्किल्ड जॉब में कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी भाई साहब आपको जॉब दे देते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री में? सबसे पहले कंट्री की अगर बात करें टॉप 10 कंट्री हैं जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड जो जॉब है सबसे ज्यादा है यूएई यानी दुबई के अंदर है। सबसे ज्यादा जॉब आपकी जॉब डिमांड कंस्ट्रक्शन है, डोमेस्टिक वर्कर है, सिक्योरिटी सर्विस वगैरह में है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 रुपए महीना तक, आप अनस्किल्ड जॉब की बात कर रहा हूं जिसमें वैसा कोई जॉब नहीं आता है, वो आप कमाया जा सकता है। अब आप ये सोचोगे यार जाते ही मुझे कोई 50 दे दे, तो वो संभव नहीं है। शुरुआत कम से होती है लेकिन आप इतने तक पहुंच सकते हैं। वीजा की बात करें तो भैया वर्क परमिट वीजा आपको इस देश का मिल जाता है। नंबर पे बात करते हैं सऊदी अरबिया। अगर दुबई में बात करें तो इन स्किल्ड वर्कर सबसे ज्यादा इंडिया के लगभग 35 लाख इंडियन लोग हैं। जो छोटा सा देश है वहां पे सबसे ज्यादा इंडियन ही लोग हैं। दूसरी कंट्री आ जाती है सऊदी अरबिया। इस देश में भी कंस्ट्रक्शन, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, एवरेज सैलरी की बात करें तो 15,000 से 40,000 रुपए महीना इसमें कमाया जा सकता है। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो दुबई से सैलरी यहाँ पे थोड़ा कम हो सकती है। वीजा टाइप है, वर्क परमिट वीजा आपको मिल जाता है। आगे चार्जेस की भी बात करेंगे। कतर तीसरे नंबर पे कतर है। दुबई के बाद सऊदी में ज्यादा लोग हैं, लगभग 30-25 लाख के करीब हैं। उसके बाद कतर में भी हैं 10-12 लाख लोग हैं। डिमांड कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर, ड्राइविंग और एवरेज सैलरी बात करें तो 20,000 से लेकर 45,000 रुपए महीना कमाया जा सकता है। टाइप वीजा मिलेगा, वर्क परमिट वीजा। चौथे नंबर पे ओमान कंट्री है, आपको एग्रीकल्चर का है, हाउसकीपिंग, एवरेज सैलरी 18,000 से 40,000 रुपए तक कमाई जा सकती है। चौथे नंबर 5वें नंबर पे बहरीन है। सेम डिमांड है, सेम टू सेम आपको पता है गल्फ में तो यही है, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, सैलरी 15,000 से 40,000, वर्क परमिट वीजा आपको मिल जाता है। छठे नंबर पे आ जाओ जी मलेशिया। मलेशिया में अगर आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्लांटेशन का जॉब है, डोमेस्टिक वर्कर एंड फैक्ट्री लेबर का। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कम मिलेगा और दूसरे जॉब है ना जैसे प्लांटेशन, खेतीबाड़ी वाले जॉब में लोग ज्यादा जाते हैं, है ना। और बाद में फैक्ट्री लेबर भी यहाँ पे खूब सारा है और डोमेस्टिक वर्कर है। सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 18,000 से 35,000, यानी दुबई से भी इस देश में कम सैलरी आपको मिल सकती है। एवरेज बता रहा हूं, अभी तो थोड़ा सैलरी बढ़ गई है तो ठीक मिल जाती है। 7 नंबर पे बात करते हैं भाई साहब डिमांड सिंगापुर में है। आपको डिमांड क्लिनिक का जॉब मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल सकता है, फूड सर्विस में आपको जॉब मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए महीना आपको मिल सकता है। वीजा टाइप होता है एस पास और वर्क परमिट वीजा। इन दोनों वीजा में यह देश आपको जॉब दे सकता है। 8 नंबर कंट्री में बात करें तो कुवैत का आता है। वैसा कुवैत में भी बहुत सारे इंडियन लोग हैं, लाखों की संख्या में है, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर है, कंस्ट्रक्शन है, क्लीनिंग का जॉब है। सैलरी एवरेज 20,000 से लेकर 50,000 तक कमाई जा सकती है। वीजा टाइप है वर्क परमिट वीजा। इस देश के बारे में आप सोचोगे यार ये कहां से आपने बीच में फंसा दिया। कनाडा देखिए अनस्किल्ड वर्करों को वीजा देता है। कौन सा वीजा मिलेगा? थ्रू टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वीजा। ये आपको वीजा मिलेगा जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है और हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जॉब है। एवरेज सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाई जा सकती है। वीजा टाइप है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर वीजा का इसका नाम है। ये वीजा वो है जिसमें अनस्किल्ड वर्कर जाते हैं कनाडा में। जापान का जो वीजा अनस्किल्ड है उसका नाम है वीजा टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस वीजा का ये नाम है। इस जॉब में मैन्युफैक्चरिंग जॉब मिल सकता है, एग्रीकल्चर और क्लीनिंग का जॉब मिल सकता है। सैलरी देखें तो 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक कमाई जा सकती है। वीजा टाइप है TITP टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इस वीजा का नाम है। ये तो होगी एक एवरेज सैलरी मैंने बताई। अब इसको आगे अगर देखा जाए तो समझे थोड़ा सा। स्लाइड 4 में कॉमन एप्लीकेशन प्रोसेस नॉर्मल सब में कैसे होता है। पहले आपको जॉब सर्च करना पड़ता है। अब यूज प्लेटफॉर्म आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, जैसे गल्फ टैलेंट हो गया, बाइट सिक्योरिटी, ये जो जॉब बोर्ड्स है ना, ये है कुछ इनकी वेबसाइट। आगे अगर बात करें तो प्रीपेड डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगता है, इजी तरीका है, कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं लगता। पासपोर्ट है, फोटोग्राफ है, एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट लगा दो, वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ अगर है तो वो लगा दो। इसके लिए अप्लाई आप करो तो भैया रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट विद रिक्वायरमेंट एजेंसीज हैं, यहाँ इनसे आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इंश्योर दे आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी होनी जरूरी है इन देशों के लिए। बहुत सारी एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर, मैन पावर ऑफिस हैं जो इन देशों में भेजने का काम करती हैं, तो उनसे आपको वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई फॉर जॉब के लिए आपको एक
सीवी बनानी पड़ेगी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म। आपको 3 चीज आपको चाहिए, आपका रिज्यूम, सीवी मान लो, डॉक्यूमेंट और आपका वीजा एप्लीकेशन। के बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ चेकअप मैंडेटरी फॉर वर्क वीजा अप्रूवल इन मोस्ट कंट्रीज, यानी सब देशों में वर्क के लिए आपको मेडिकल करवाना ही पड़ेगा। मेडिकल के नाम से आपको यकीन करिए ना भैया 90% फर्जी मेडिकल आप लोगों के होते हैं और एजेंट बेवकूफ बना के, जैसे सिंगापुर का सबसे ज्यादा मेडिकल करते हैं 6000, कनाडा का 8000 है ना, और अलग अलग कंट्रीज का मेडिकल फर्जी करवा के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। एवरेज समझो एक एजेंट एक दिन में एक आदमी का फेक मेडिकल करवाता है 5000। रेगुलर अगर वो सिस्टम से चल रहा है तो महीने के 1.5 लाख रुपए सिर्फ वो आपका मेडिकल करवा के कमा रहा है। वीजा जाए भाड़ में, आप जाओ कुएं में। सब अगर आपका हो जाता है तो आपको एक इंटरव्यू भी देनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग द कंट्री अटेंड फॉर्मल इंटरव्यू फॉर सबमिट बायोमेट्रिक। जैसे बात करें बायोमेट्रिक भी आपका लगता है आजकल वो कई नॉर्मल तो सब देशों में धीरे धीरे सब देश बढ़ा रहे हैं ना। उसके बाद में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। आप देखते होंगे आए दिन इंटरव्यू चलते रहते हैं, आप इंटरव्यू देते रहते हैं। जेन्युइन काम इंटरव्यू के द्वारा ही लगभग होता है। अब आपको वीजा लेना है तो वीजा के लिए एक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है वैसा वैलिड पासपोर्ट चाहिए, जॉब ऑफर लेटर चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस वाला। उस देशों में फंड भी मांगा जा सकता है, जैसे सिंगापुर जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं ना, इन देशों में मलेशिया जा रहे हैं, पुलिस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। पीसीसी जैसे कुवैत के लिए मांगते हैं, सिंगापुर के लिए मांगते हैं ना, कनाडा के लिए मांगते हैं, मलेशिया के लिए पीसीसी मांगते हैं, ये आपको चाहिए। अब बात कर लेते हैं फीस। फीस आपकी कितनी हो सकती है भाई साहब? देखिए फीस भाई साहब यहाँ पे 5000 से लेके 50,000 रुपए तक हो सकती है। 5000 का मतलब यहाँ पे क्यों बताया गया है, ये फीस वो फीस है जो डॉक्यूमेंट में है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि गल्फ के लगभग वीजा फ्री होते हैं, तो बहुत सारे ऑफिस वाले मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है, यार मैं 5-10,000 रुपए उस ऑफिस में देखे, वो भी वो अपना कमीशन खाते हैं, 5-10,000 एक्स्ट्रा ले लिए, बाकी फ्री में होना चाहिए काम। लेकिन वैसे गवर्नमेंट की फीस मिनिमम 35,000 है गल्फ के लिए। बाकी ये एवरेज फीस है वीजा के चार्जेस की बताइए। बाकी भैया इस फीस से कोई लेना देना नहीं है एजेंटों का, दूर दूर तक। जितना मौका मारे आपको काटेंगे, चाहे आप अपना खेत बेचो, चाहे जमीन बेचो, कुछ भी बेचो। ठीक है जी। अब मान लीजिए 6 नंबर पे हम बात करें कि आपके साथ चैलेंज क्या आ सकता है। चैलेंज में ज्यादा कुछ चैलेंज नहीं है, लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम हो सकती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की दिक्कत हो सकती है, लीगल कंप्लेंट्स इन कंट्रीज में, जैसे गल्फ में लोग फंस जाते हैं ना, और वर्क आवर्स जैसे 8 घंटे का नाम लेके 12 घंटे आपसे काम करवा रहे हैं, लैंग्वेज में कई बार वहां की लैंग्वेज अलग होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग की प्रॉब्लम यानी रहने की वगैरह की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतनी ये ज्यादा नहीं है, ये तो सब लोग सर्वाइव कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बेनिफिट, आप अगर मान लो वर्क परमिट वीजा के लिए जाते हैं अब्रॉड में, तो आपको क्या बेनिफिट होता है? तो पहली बात तो हाई सेविंग आपकी, यानी आपकी जो पैसे हैं आप अच्छा खासा बचा सकते हैं। बेटर लाइफ स्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। चांस टू लर्न न्यू स्किल, यानी वहां जाओगे तो भाई साहब नए नए जॉब सीखने का मौका मिलता है, जिससे आपको अच्छा खासा अलग देश कंट्री में जाने के लिए बेनिफिट ज्यादा होता है। और आप अलग अलग जैसे ग्लोबल स्तर पे लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज होता है, तो ज्यादा बेनिफिट होता है। अब आपको रिसोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? जॉब पोर्टल है ना, ऐसे ये इन पे आप ट्राई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट एजेंसी है, चेक गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्टेड इन इंडिया, इनके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीजा इन्फॉर्मेशन एम्बेसी वेबसाइट पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स, यानी ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो 4-5 तरीके हैं जिनसे आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा भी भैया ये मेरी तरफ से है, आपको एक्स्ट्रा बोनस है। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इन चीजों से कितने सहमत हैं कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि उस पर हम ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों के साथ बात कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।